हेलो नमस्ते या वेरी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग। मेरा नाम है सौम्य मोहन शर्मा एंड यू आर वाचिंग द ड्राइंग हाउस। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वीडियोस फ्रॉम द नॉस्टैल्जिया सेक्शन। और यूजुअली मैं अपना वॉइस ओवर रखता हूं, बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट किया जाए। डिफरेंट इसलिए भी किया जाए क्योंकि आज मैं जिस कॉमिक बुक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिस कॉमिक बुक कैरेक्टर के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, that's not from Raj Comics. It's mainly from Tulsi Comics, and it's a very popular character in India among the Hindi-speaking band, obviously. And the name is Jambu. मैं आज जम्बू की कॉमिक्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ और मैं आज जम्बू की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट तुलसी कॉमिक्स। सो लेट मी मेक थिंग्स वेरी क्लियर फर्स्ट, मैंने तुलसी कॉमिक्स नहीं पढ़ी। यस, आई हैव ऑलवेज बीन अ राज कॉमिक्स फैन एंड नाउ आई रियलाइज कि जितनी भी कॉमिक बुक पब्लिकेशंस उस ज़माने के थी, मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपनी लाइफ में जो भी कलेक्ट किया वो राज कॉमिक्स थी। ऑब्वियसली आई वाज नोइंग अबाउट जम्बू, ऑब्वियसली आई वाज नोइंग अबाउट अंगारा एंड तौसी एंड मैनी अदर कैरेक्टर्स, लेकिन मैंने कभी उन्हें कलेक्ट नहीं किया। एवरी नाउ एंड देन मुझे कहीं ना कहीं किसी फ्रेंड से कॉमिक बुक मिल जाया करती थी, लेकिन फिर भी मैंने कॉमिक बुक्स कलेक्शन का काम तब तक स्टार्ट नहीं किया था। सो हैविंग बीन सेड दैट, अब इतने सालों बाद ऑलमोस्ट आई थिंक ऑलमोस्ट 20 ईयर्स 20 साल हो चुके हैं, आई एम नॉट श्योर, शायद ज़्यादा हो गए होंगे, इन कॉमिक बुक्स को पब्लिश हुए और कॉमिक इंडिया ने इनके रीप्रिंट्स निकाले हैं। एंड आई थिंक जितने भी 80s और 90s के रीडर्स हैं जो कि अब बड़े हो गए हैं मेरी तरह, उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो उस ज़माने को री लिव करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। मैं पर्सनली जानना चाहता था कि कि तुलसी कॉमिक्स और मनोज कॉमिक्स ये कैसी होती थी, इनकी स्टोरी कैसी होती थी, बिकॉज मुझे कुछ याद नहीं। एंड सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने ऑर्डर किया फ्रॉम कॉमिक्स इंडिया एंड मैंने अपनी लाइफ की पहली आई थिंक फर्स्ट 9 कॉमिक बुक्स आई हैं जम्बू की मार्केट में इस वक्त फिलहाल। तो मैंने 9 की 9 ऑर्डर करी एंड आई हैव ऑल ऑफ देम एंड द प्रिंट क्वालिटी एंड the way they have presented the story, it's amazing. I must say कि इन्होंने प्रिंटिंग का एक अच्छा काम किया है। डेफिनेटली कॉमिक बुक्स को इस क्वालिटी में प्रिंट होना, ग्लॉसी पेपर में प्रिंट होना, मुझे लगता है कि लगभग हर कॉमिक पब्लिकेशन कर रहा है। इन्हें भी यही करना चाहिए था। दे हैव डन अ राइट जॉब। नाउ कम्स टू द स्टोरी ऑफ जम्बू। इससे पहले कि हम जम्बू की कॉमिक्स को थोड़ा बहुत भी समझने की कोशिश करें, लेट्स हैव अ स्मॉल स्नीक पीक इन द ओरिजिन स्टोरी ऑफ जम्बू। When I see जम्बू for the very first time, जो इमेजरी मेरे दिमाग में आती है उसके कंपैरिजन में कि ये कैसा कैरेक्टर है या किसके जैसा लगता है, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माय माइंड इज साइबॉर्ग फ्रॉम डीसी कॉमिक्स। लेकिन इसमें साइबॉर्ग जैसी कोई भी पावर या एबिलिटीज नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसकी स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट है। जस्ट बिकॉज ये एक मेटेलिक बॉडी रखता है और यू माइट गेट द थॉट कि शायद ये साइबॉर्ग से इंस्पायर्ड है या कॉपी है। I don't think so. The story of Jambu is completely different from any of the characters. In fact, मैंने ऐसी story राज कॉमिक्स में भी नहीं पढ़ी। Jambu got debuted from the very first comic book by the name Super Computer का बाप, which has a very interesting story. इसको पढ़ लेने के बाद और इसके कुछ आने वाले इश्यूज, आगे के इश्यूज भी पढ़ लेने के बाद, I have come to certain conclusions about Tulsi Comics, about दैट एरा ऑफ 90s जिसके बारे में मैं अनअवेयर था, मुझे नहीं पता था, मुझे अब पता लगा है। और मुझे लगता है कि मैं वही थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो द स्टोरी स्टार्ट्स विद द कन्वर्सेशन ऑफ अ बुक पब्लिशर, अ नॉवल पब्लिशर, विच इज वेद प्रकाश शर्मा जी हिमसेल्फ, who is the writer of Jambu. And the story starts with the conversation between Ved Prakash Sharma and a scientist friend. और वेद प्रकाश शर्मा is about to write a science fiction story and he's about to enter the comic book industry as a writer. और वो अपने एक साइंटिस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हैं और वो उनसे कुछ एडवाइस चाहते हैं अबाउट साइंस फिक्शन स्टोरीज। सो ही स्टार्ट्स टेलिंग हिम अबाउट दिस कैरेक्टर कॉल्ड जम्बू, जो कि अपेरेंटली स्टोरी में एक रियल कैरेक्टर है। सो द स्टोरी स्टार्ट्स विद दिस साइंटिस्ट नेम्ड भावा, हु इज एन इंडियन कैरेक्टर जो कि एक इंडियन फैमिली के साथ में अपना रह रहे हैं। ही हैज अ वाइफ, ही हैज अ सन। और एक दिन वो न्यूज़पेपर में इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ रहे हैं एंड ही गेट्स सो फ्रस्ट्रेटेड
जब वो पढ़ते हैं कि अमेरिका से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक डील करनी चाहिए फॉर अ सुपर कंप्यूटर, और उसको मना कर दिया गया, एंड ही गेट्स सो फ्रस्ट्रेटेड कि वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे देश की बेइज्जती है ये, एंड नाउ मैं कसम खाता हूँ कि मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि मैं उस कंप्यूटर से भी ज्यादा बड़ा कंप्यूटर, ज्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर, आई make a better computer than their supercomputer. And he goes to his lab and he locks himself in the lab for the next 3 years. अगले 3 साल तक के लिए वो अपने को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। उनकी वाइफ, उनका बच्चा बाहर खड़े होते हैं, एंड दे लाइक आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, लाइक मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अब तभी बाहर आऊंगा जब मेरा ये इन्वेंशन हो चुका होगा। So that's how the story that's how the story starts. And अब कहानी में 3 साल बीत चुके हैं, 3 साल से वो खाने पीने किसी भी चीज के लिए बाहर नहीं आए हैं, एंड द वाइफ एंड द सन दे आर जस्ट सिटिंग आउटसाइड, और उनके घर में एक नौकर है जो कि जिनके साथ में वो फ्लैशबैक में ये बातें याद कर रहे हैं कि देखो किस तरीके से भावा अंदर चले गए थे, एंड वो अभी तक अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि जान पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट है, क्या करना चाह रहे हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन दरवाजा तभी खुलता है और भावा बहुत ही बुरी हालत में, कपड़े फटे हुए हैं, दाढ़ी बहुत ज्यादा लाइक अ साधु हर्मिट वो पड़ी हुई है, वो बाहर आते हैं, एंड there are certain things in the story of जम्बू, जैसे कि मैंने कहा, मैं कभी तुलसी कॉमिक्स या मनोज कॉमिक्स का एविड रीडर या कलेक्टर या फैन नहीं रहा हूँ, सिंपली बिकॉज मेरे पेरेंट्स उस टाइम पे सिर्फ मुझे राज कॉमिक्स दिला देते। अगर मैंने पढ़ी होती तो शायद मुझे पता होता उस टाइप से भी, बट आफ्टर रीडिंग जम्बू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, जहाँ एक तरफ मुझे आई मीन आई एम गेटिंग एंटरटेन, मुझे बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, बट आई हैव दिस डाउट व्हाइल रीडिंग द स्टोरी कि आज की जो जनरेशन है, जो आज के रीडर्स हैं, जो हिंदी कॉमिक्स का भी एक्सपोजर पाते हैं, आई हैव अ डाउट whether they would enjoy the story the same way we guys from the 80s and the 90s are enjoying it, because हमने वो टाइम देखा है, you know, हमें वो डायलॉग्स जो शायद आज की जनरेशन को थोड़े क्रिंजी लगेंगे, हमारे लिए चलता है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि the publisher and the writer has very intentionally used certain dialogues and certain way of visualizing the pictures, जो मुझे लगता है कि जानबूझ के है। आई थिंक द राइटर्स एंड द पब्लिशर्स वर वेरी अवेयर ऑफ द एरा कि किस टाइप की कॉमिक बुक्स मार्केट में आ रही हैं, चल रही हैं, सक्सेसफुल है, एंड दे वर ट्राइंग टू क्रिएट देयर ओन ब्रांड, जो कि उन्होंने किया। जैसे कि मैंने अभी भी बोला, एंटरटेनमेंट वाइज आई एम गेटिंग एंटरटेन्ड, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि मुझे हंसा रही है, एंड आई थिंक शायद वो चीजें जानबूझ के रखी गई थी ताकि जेन्युइनली रीडर हंसे। I genuinely think that these comic books were specifically meant for kids. जैसे कि बोला जाता है कि कॉमिक बुक्स बच्चों के लिए है। After reading Jumbo, now I'm having a feel that maybe comic books genuinely, especially ऐसी comic books बनाई ही जाती थी बच्चों के लिए। If you read any of the Raj comics, especially any of the super characters, superhero characters of Raj comics, whether it's Nagraj or whether it's the first comic book of Dhruv प्रतिशोध की ज्वाला, आप कुछ भी पढ़ेंगे आपको एक फीलिंग आएगी that there is a way of telling the story which is evergreen, even after so many years, after almost 2 to 3 decades, जब आप वो comic book पढ़ रहे हो, you will actually have the feel that wow, I mean it's interesting यार, अच्छी है कहानी, interesting है कहानी। So these are the things जो कि जिससे हम अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तुलसी कॉमिक्स is turning out to be a whole different experience for me. मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी ऐसी कहानी। It's fun and it's funny, और वो फनी कुछ ऐसी जगहों पे है जहाँ पे अगर यही कहानी मैं उठा के किसी और पब्लिकेशन को दूं, अगर राज कॉमिक्स को दूं, तो they probably would have made a very serious story. But here I can see कि वो बहुत कॉमेडिक लाइंस भी बोल रहा है जम्बू, और जम्बू ही नहीं बाकी कैरेक्टर्स भी कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं। कहानी आगे बढ़ती है और प्रोफेसर भावा अपनी वाइफ और अपने बेटे बंटी को जम्बू से मिलवाते हैं, who is the hero of the story. I think he is a complete cyborg. हालांकि उसे cyborg कहीं पे यूज नहीं किया गया है वर्ड, the word that has been used, the terminology that has been used is a computer. He's a supercomputer. As a matter of fact, he's better than a supercomputer, and he's a walking, talking computer in a human form. उसका हेड जो है वो एक इंसान का है,
उसकी जो बॉडी का शेप है वो इंसान का है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी मेटेलिक है, लाइक आयरन मैन और मे बी साइबॉर्ग जैसे मैंने कहा था। तो कहीं ना कहीं आप उस तरीके से उसे सोच सकते हो। बट अभी भी कहानी में दिखाया गया है दैट जम्बू इज वेरी मच अ कंप्यूटर, जिसको जिसको जो भी बताया गया है, जो कुछ भी उसमें डेटा फीड किया गया है, वो वही बोलता है, वही एक्सप्रेस करता है, वही बताता है, उसी तरीके से कम्युनिकेट करता है और वैसे ही एक्शंस लेता है। आई थिंक द राइटर एंड द पब्लिशर, एज आई सेड अर्लियर, wanted the comic book to have that comic element, the comedy element into it। चाहे कहानी थोड़ी सीरियस जा रही है, लेकिन उनको बहुत क्लियरली अवेयर है कि द रीडर्स जो हैं वो बच्चे ही हैं, हमारा टारगेट बच्चा ही है, छोटा बच्चा है, और हम उसी को टारगेट कर रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन प्रॉबेबली अगर आप ये कॉमिक बुक्स आज के टाइम पे पढ़ रहे हो, और इफ यू आर अ ग्रोन अप, और इवन इफ यू आर अ टीनेजर जिसके पास वो एक्सपोजर है जो कि आज की कॉमिक बुक्स का है, you probably might find it a bit cringy, but that's what it is now। Jumbo is a vintage comics, और vintage comics books की एक अलग nostalgic value होती है, और इसी वजह से आई सपोज लोग इसे पढ़ रहे हैं, और इसी वजह से मैंने इसको ऑर्डर किया है। सो आई थिंक इट्स ऑल कूल। Later on in the story, American government sends certain assassins, कुछ गुंडों को भेजा जाता है, कुछ इंडियन गुंडों को भेजा जाता है, पहले वो हायर करते हैं इंडिया में, और वो भेजते हैं जम्मू के घर पे। इवेंचुअली वो चारों लैब के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे भावा एंड जम्मू बात कर रहे थे, एंड दे शूट हिम। एंड राइट एट दैट मोमेंट जम्बू उनको फ्रीज कर देता है अपने कुछ पावर्स से। राइट एट दैट मोमेंट जब भावा घायल हो चुके हैं, वो मरने वाले हैं, वो जम्बू को बोलते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, एंड द आइडिया इज कि अभी के अभी एक ब्रेन ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करो, और मेरे ब्रेन को निकाल के तुम अपने हेड में लगा लो, and then you won't just be a supercomputer, but you will also be partly a human being। Or Jambu does that, that's it, he does that, and it's all happening in front of those four criminals, वो चार जो अपराधी खड़े हुए हैं सामने मास्क लगाए। I feel a little bit sorry for them because वो बंधे हुए हैं, वो बहुत घबरा रहे हैं, उनके सामने ऑपरेशन हो रहा है, और वो नहीं समझ पा रहे कि ये क्या हो रहा है। लेटर ऑन जो उनके साथ होता है वो और भी बुरा होता है। तो I mean it's just funny man, it's just too funny, and it's entertaining, funny not in a negative sense, it's entertaining in terms of being an 80s comic book of 80s and 90s, it's entertaining, yeah। So this is where the first comic book ends कि जम्बू भावा का ऑपरेशन कर रहा है, and that's where the first comic book ends, and then at the end it has been told that next that the story will continue in Jambu Bana Bhava, which is the second comic book, जिसके बारे में हम बात अभी नहीं करने वाले हैं। But the very first comic book of Jambu, I remember this very clearly। जब हम फ्रेंड्स आपस में बात किया करते थे, तो देयर वर फ्रेंड्स जो कि मुझे जम्बू के बारे में कहा करते थे कि तूने जम्बू की कॉमिक बुक पढ़ी है। And even though I had seen Jambu, even though I remember Jambu in some of the multi-starrer comic books with Dossier and Angara, I think it was Mar Gaya Jambu, which apparently got quite famous back in those days। As a reader, I would definitely say it deserves to be in your collection because you clearly get an idea of the comic book of 80s and 90s। जैसे कि आप कई वीडियोस में देखते हैं, कई अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे देखते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाती है दैट वो एक ज़माना था जब कॉमिक बुक्स बहुत ज़्यादा छपती थी इंडिया में, कॉमिक बुक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। देयर वाज नो अवेलेबिलिटी ऑफ वीडियो गेम्स, नॉट दैट इजीली एट लीस्ट, एंड सर्टनली देयर वर नो मोबाइल्स एंड गेम्स एंड एप्लीकेशंस। Right now, after completing this video, I am going to read the other comic books of Jambu जो मेरे पास हैं, and I am just going to enjoy them। Will you like them? I don't know। मैं 90s को belong करता हूँ, I'm a 90s kid, तो मुझे लगता है मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मुझे मज़ा आया। I was knowing कि हाँ इसमें थोड़ी बहुत फनी चीज़ें हैं जो कि आज की कॉमिक्स में हो जाएं तो बिल्कुल नहीं चलेगी, लेकिन कंसिडरिंग कि ये उस जमाने की कॉमिक बुक है, आई रेड इट और मैंने एंजॉय किया, एंड आई रिकमेंड द सेम फॉर यू। अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप इसे पढ़ते हैं या मंगाते हैं, डेफिनेटली मंगाइए,
and do let me know about your comments, your thoughts about the comic books. आप comment section में लिख कर दे सकते हैं. So Jambu from Tulsi Comics Publication, give it a try, you'll enjoy it. आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, and most importantly please like my videos, subscribe the channel and share it, because इस चैनल की सक्सेस डिपेंड करती है आपके सपोर्ट पे. जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा ये चैनल सक्सेसफुल चल पाएगा. सो थैंक यू एंड टेक केयर.